हमारे साथ सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी जी हैं और राहुल राज जी, जिनका आंदोलन का दूसरा दिन है। विवेक शंकर तिवारी जी से हम बात करेंगे। इस आंदोलन को किस तरह देखा? देखिए, 2 दिन पहले कुछ कहासुनी हो गई थी, एक विवाद हो गया था और अधिवक्ता समाज अपना परिवार है, तो परिवार में थोड़ा बहुत नरम गरम होता रहता है। और मनोज जी से भी हम लोग जाके मिले थे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हैं और अच्छे व्यक्ति हैं वो भी। उनसे मेरी बात हुई और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा मनोज जी ने कि नहीं, राहुल राज ने हमको नहीं मारा था, भीड़ में कोई व्यक्ति था, हाथ छोड़ा था मेरे ऊपर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। तो अब एक छोटी सी घटना को लेकर के इतना बड़ा तूल देना, और बार की प्रबंध समिति का यह व्यक्ति सदस्य भी है, मनोनीत सदस्य है, तो नैसर्गिक न्याय का एक सिद्धांत कहता है कि नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप आदेश पारित करेंगे तो उसको समुचित अवसर सुनवाई का, उसको पक्ष रखने का प्रदान करेंगे। लेकिन हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जिस असंवैधानिक तरीके से आम सभा की बैठक आहूत की और आनन फानन में निष्कासन का निर्णय लिया है, वो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के खिलाफ है, बार के बाइलाज के खिलाफ है। इसकी जितनी निंदा की जा सके वह कम है। जल्दबाजी में फैसला लिया गया। जल्दबाजी में लिया गया असंवैधानिक निर्णय। तो यह मांग की जाती है सेंट्रल बार एसोसिएशन की से कि अपनी गलतियों पे सुधार करते हुए पुनः आम सभा की बैठक बुलाई जाए। परिवार की लड़ाई है, परिवार का रार है, ये झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल राज जो भी, अगर कोई मान लीजिए उस भीड़ में व्यक्ति अगर इनसे ही जुड़ा हो, अगर कोई उससे त्रुटि हो गई तो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए भी तैयार है। तो अब इससे ज्यादा, मैंने कहा गया है ना कि ककरी के चोर को तलवार से नहीं काटते, आप उसको 3 साल के लिए डिबार किए। इसी कचहरी में बड़ी बड़ी घटनाएं कारित करने वाले और तमाम बड़े आपराधिक इतिहास के लोग जो है काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो राहुल राज के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? तो हम लोग समर्थन प्रदान करने के लिए आज राहुल राज के धरना स्थल पर यहाँ बैठे हुए। कई लोग उसमें कमेटी में जो आम सभा बुलाई गई थी, कई अधिवक्ता थे और कई पदाधिकारी भी थे। भाई उनकी सर्वसम्मति, वह आम सभा कैसी, जंगल में नाचा मोर किसने देखा? हम लोग इसी कचहरी परिसर में हैं, तमाम अधिवक्ताओं के नेता इसी कचहरी परिसर में, किसी को नहीं पता कि आम सभा की बैठक चल रही है। कई नाम उसमें बुलाया जाता है। आम सभा का मतलब क्या होता है? रजिस्टर दौड़ता है, बार का चपरासी दौड़ता है, उसको बताया जाता है कि नहीं, सारे अधिवक्ताओं को सूचित करो कि आम सभा है। तो ये आनन फानन में एक तरफा निर्णय लेने के लिए आहूत की गई ये आम सभा है, और इस आम सभा के निर्णय से हम लोग असहमत हैं, तमाम अधिवक्ता असहमत हैं। सवाल है कि जिसको निष्कासित किया गया, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई, जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि मुझे मारा ही नहीं है उस आदमी ने। तो मनोज गुप्ता ने एलानिया इस बात को स्वीकार किया है। मेरी निजी तौर पे वार्ता हुई है, तो मनोज गुप्ता तो आगे आ नहीं रहे हैं। मनोज गुप्ता ने कोई अपनी शिकायत लिखित दर्ज कराई नहीं है। तो ये किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं और किस प्रकार की आप असंवैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं? अध्यक्ष जी का निर्णय नहीं, निर्णय है तो निर्णय का क्या गलत निर्णय नहीं हो सकता? हम असहमत है उस निर्णय से, अधिवक्ता समाज उस निर्णय से असहमत है, इसीलिए धरना चल रहा है। तमाम अधिवक्ता यहाँ समर्थन देने के लिए खड़े हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब जो है पुनः आम सभा की बैठक बुलाई जाए, सारे अधिवक्ता रहें। गलती अगर है तो गलती मान मनोवल से ठीक होगी। कोई गोली नहीं चली है, कोई हत्या नहीं हुई है, एक छोटी सी अगर तनी तना की बात है, कोई बात हो गई है तो वो मान मनोवल से इतने बड़े अधिवक्ता और पुलिस विवाद का समाधान हो सकता है, तो 2 अधिवक्ताओं के मध्य उपजे विवाद का समाधान तो 1 मिनट में हो सकता है। लेकिन आपने मुखिया होने के नाते क्या निर्णय लिया? आपने अपने सूझबूझ का किस प्रकार का परिचय दिया? कोई परिचय नहीं दिया। तो पुनः बैठक आहूत हो और इस पर निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए, इसकी सदस्यता की बहाली की जाए। आखिरी सवाल, सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पीछे महिला अधिवक्ताएं भी हैं, जितनी मीटिंग होती है उसमें महिला अधिवक्ताओं को क्यों नहीं बुलाया? नहीं, अब ये तो निर्णय बार के संचालक को करना है ना। आम सभा की बैठक का संचालन कौन करता है? महामंत्री करते हैं। तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, राहुल राज ने और बार में जा करके उस आम सभा में कहा कि नहीं, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, उसके बावजूद नहीं दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? सवाल यह है कि महिला अधिवक्ताओं को क्यों नहीं बुलाया जाता? नहीं, तो अब नहीं बुलाया जाता है तो हम तो बुलवाएंगे नहीं, हम तो कहेंगे नहीं। ये तो संचालन करने वाली की जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति अपनी राय रखना चाहता है लोकतंत्र में, उसको अधिकार है, उसको बोलने का अवसर दिया जाए समुचित। तो ये भी गलत है। राहुल राज जी को क्या करना चाहिए? राहुल राज जी धरने पर बैठे हुए हैं, आम सभा की बैठक आहूत तो हम लोग इनको ले चलेंगे, वहां ये अपना पक्ष रखें। अगर ये स्थापित हो जाता है कि राहुल राज ने मारा है, तब तो कोई बात हो। जो पीड़ित व्यक्ति वो कह रहा है मुझे मारा ही नहीं है,
वो अपनी न्यायालय में भी इस बात को कहा है, वो सार्वजनिक रूप से कहा, मेरी सीट पर भी कहा। तो यहाँ कोई मनोज गुप्ता की तरफ से कोई ऐसा लिखित हो अखबार में कि नहीं हमको मारा है राहुल राज ने, राहुल राज के मारने की तो बात ही नहीं है। ये थे सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी जी, जिनका ये कहना है कि मनोज गुप्ता को मारा ही नहीं गया है और ये बड़ा जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।